क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 14 खेल दिवस। खेल के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है, पढ़ते हैं प्रस्तुत कहानी में। इस कहानी के माध्यम से कवि जो है हम लोगों को पहले के समय में और अभी वर्तमान समय में दर्शा रहा है कि पहले लोग व्यायाम के बदले लोग परिश्रम करते थे, खेल कूद करते थे। आजकल सभी लोग कंप्यूटर और मोबाइल पर ही अपना सब कुछ खेल देख करके ही आनंद लेते हैं, न कि अपने स्वयं करते हैं। इसी के आधार पर शिक्षाप्रद यह कहानी है, इसे अवश्य सुने। कि विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव लड़ेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए। क्यों छा गए? छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है कि तुम तो इस बार भी परीक्षा विद्यालय में जो होती है खेलकूद की प्रतियोगी परीक्षा, इसमें तो तेज हो, तुम तो चुने जा सकते हो, उदास क्यों हो। सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार जीतोगे। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में प्राप्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हुई। सभी लोग उसको उमंग उत्साह दे रहे हैं, परंतु अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता रहा था। जब से पिछले दिन पर मेरे पापा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए हैं, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जा सकता हूँ। कह रहा है कि पहले तो हम जा रहे थे, सब कुछ करते थे, प्रतिभागियों के साथ प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी आते थे, लेकिन जब से मुझे उपहार मिला है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। अब मुझे डर लग रहा है, मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो तो खेल नहीं रहा है, तो केवल उसी में का प्रतियोगिता देख रहा है। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लग रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध है। हिमांशु ने अभिषेक से कहा, अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन के छात्रों को बुलवाया। उन्हें नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। उसके बाद अध्यापिका ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसडी रहे। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए, और अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसे रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आई और उसके रोने के और हैरानी का कारण पूछा, क्योंकि ये तो सब केवल टेलीविज़न और मोबाइल पर देख रहा था खेल, स्वयं को तो खेल रहा था नहीं, इसलिए इसका परिणाम निकला। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते हैं, घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती है, पर इसमें क्यों हमें स्वास्थ्य का प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता है कि व्यायाम से इसे तो करते नहीं हैं, तो कैसे मिलेगा। खेल जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेल खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं। यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देकर हम पेट भरे जाने का अनुभव करें, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। अगर टेलीविज़न में हम अच्छा पकवान, मिठाई देखते हैं और उस प्राप्त तो होता है नहीं, केवल देख करके ही आनंद लेते हैं। वही स्थिति है कि खेल केवल हम लोग देखते हैं, लेकिन खेल नहीं खेलते हैं तो उसका आनंद तो मिलता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है, क्योंकि देखते देखते टेलीविज़न और मोबाइल आँख में
अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। बच्चों मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका जी की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, हम टीवी, मोबाइल और प्लेस्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वस्थ व खुशियाँ पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। इस तरह के सभी विद्यार्थी के मनों में इस तरह की विचारधारा आई और उस तरह के वे लोग करने लगे। इसलिए मनुष्य को व्यायाम, खेल कूद, दौड़ जो कुछ भी है वह केवल टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है। शारीरिक परिश्रम तो केवल करने से ही होगा। और जब व्यायाम करते हैं उससे अच्छा है कि 1 घंटा 2 घंटा अपना खेल प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा रहेगा तो उसका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और पहले 13 लेसन का प्रश्नोत्तर आप लोगों को भेज रहा हूँ कुछ शब्दों में। मौखिक आप लोग अवश्य बना लिए होंगे, होमवर्क में दिए होंगे, जो बाकी है उसको हम भेज रहे हैं। धन्यवाद।